पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। और रायसेन के दरिंदे को पकड़ लिया गया और उसका एक शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। खबर अब उसकी। मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में गुरुवार रात को पुलिस ने रेप के आरोपी, वो भी माइनर के रेप के आरोप में शॉर्ट एनकाउंटर किया आरोपी का। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वो जख्मी हुआ। भोपाल के अमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत उसकी सामान्य है। आरोपी सलमान गुरुवार रात को भोपाल से गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद जब उसको गौहरगंज ले जाया जा रहा था तो पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई। आरोपी ने मौका पाकर भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं आरोपी की तस्वीर घायल होने के बाद की। ये वही आरोपी है जिसने 6 साल की बच्ची का रेप किया और इसके बाद लोगों का आक्रोश चरम पर था। यह आरोपी पकड़ में नहीं आ रहा था। 300 से अधिक पुलिस के जवान टीमों के साथ इसे ढूंढ रहे थे। काफी किरकिरी हुई। एसपी का तबादला हुआ, बदले गए, लेकिन इसके बाद आरोपी सलमान भोपाल से पकड़ में आया। भागने का प्रयास कर रहा था। हथियार लेकर छीनकर भागने की कोशिश की, जिसमें उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। आरोपी को भोपाल के गांधीनगर से अभिरक्षा में लिया गया और अभिरक्षा में लेने के बाद इसको गौहरगंज लेके जा रहे थे। इस दौरान पुलिस की गाड़ी अचानक पंचर हो जाने के कारण आरोपी जो है वो हमारे एक ऑफिसर से उसकी गन जब्त करते हुए भागने लगा और उस पर अटैक करने लगा। और इस अटैक में हमारे बचाव में पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर जो है वो गोली अटैक मार किया गया और इसमें ये जो आरोपी है वो घायल हो गया, जिसे हमीदिया अस्पताल में इलाज किया। अभी वाले आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हो गया है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। ग्राउंड जीरो से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। मैं ग्राउंड जीरो पर ही हूँ जहाँ पर उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। कीरतपुर जगह है और ये ग्राउंड जीरो है जहाँ पर उसका एनकाउंटर हुआ है। और पुलिस पर उसने फायर किया। पुलिस की ही गन से पुलिस पर फायर करने की कोशिश की और क्रॉस फायर में उसके कमर के नीचे गोली लगी और फिलहाल वो अस्पताल में एडमिट है। तो गुस्सा इस क्षेत्र के लोगों में बहुत है। आरोपी को फांसी की सज़ा देने की मांग कर रहे हैं और लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था गौहरगंज थाने के बाहर और लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, काफ़ी उपद्रव हुआ क्योंकि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा था। इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग हैं जो आसपास के हैं और रात से ही डटे हुए हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, क्या मांग है। अब आरोपी गिरफ्तार हो गया, अब क्या किस तरीके की सज़ा चाहते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि उसका एनकाउंटर होना था, गिरफ्तारी नहीं होना था, क्योंकि उसने जिस तरीके का दुष्कर्म किया है उसकी सज़ा सिर्फ एक ही है, एनकाउंटर। हमें निराशा है कि उसका हाफ एनकाउंटर किया गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल इसका विरोध करती है और पुलिस। तो हिंदू समाज ने पहले भी इसका विरोध किया था और अभी भी हिंदू संगठन के लोग कहते हैं कि इसका फुल एनकाउंटर होना चाहिए था। जिस तरह दुष्कर्म की वारदात 6 साल की बच्ची से अंजाम दी गई, लोग आक्रोशित हैं और अभी भी आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। इसके बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पहले भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई थीं, इस शॉर्ट एनकाउंटर के बाद भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। सुनवाते हैं आपको, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी इस पर कड़ी कार्रवाई की बात दोहराई। हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ कर के सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। ऐसी सज़ा उसको दी जाना चाहिए कि इस तरह से बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले दहल जाएं, भविष्य में हो। और जो अरेबियन कंट्रीज़ में इस तरह के अपराधियों पर जो सज़ा दी जाती है वो सज़ा मैं समझता हूँ उसको दी जाना चाहिए। केवल फांसी से भी काम नहीं चलेगा। उसने जब पुलिस के गिरफ्तारी से भागने की कोशिश की तो शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को
ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का हक नहीं है और इसीलिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर हो। कहीं भी कैसा भी यदि इसमें व्यक्ति सम्मिलित रहेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं रायसेन के हिंदुओं को भी हृदय से बधाई देता हूं कि उनने बेटी के सम्मान में वो सड़कों पर आए, उनने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में वो सफल हुए। जिहादी मानसिकताओं को कुचलने में हम सफल हुए हैं और अपराधियों को हम सजा दिलाने के लिए न्यायालय तक जाएंगे। माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि इस तरह के अपराधियों को सार्वजनिक सजाएं दिलाओ। इनको फांसी की सजा लोगों ने मांग की है, इसको फांसी की सजा दिलाओ।